इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 7 सितंबर से शुरू हुआ था और आज फाइनली लास्ट ग्रुप का जीके और साइकोलॉजी का पेपर भी आयोजित हो चुका है। तो अब इन चारों ग्रुप में देखें, क्योंकि आपको मालूम है सेकंड ग्रेड एग्जाम 4 ग्रुप में हुआ था, A, B, C, D। तो इन चारों ग्रुप में जीके और साइकोलॉजी के पेपर की मैं अगर बात करूं तो जो आज का पेपर हुआ था वो बाकी के 3 की तुलना में ईजी पेपर पूछा गया। यानी कि मैं पूरा पेपर इजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ABCD ग्रुप के तुलना की बात कर रहा हूँ। अगर इन चारों पेपरों की तुलना आपस में करें तो सबसे इजी जो पेपर लगा वो आज वाला लगा। जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आप भी पेपर देखोगे आपको भी पता चल जाएगा। अगर चारों पेपर की तुलना करें तो डी ग्रुप में जीके का पेपर है वो आसान आया है बाकी के 3 ग्रुप की तुलना में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जैसे जैसे पेपर होते हैं और बाकी जो पिछले 10 सालों में जो पेपर हो चुके हैं उनके पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस का हो, वीडियो का हो, कोई भी एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए आपको जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने तो वो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पीवाईक्यू के क्वेश्चन और जैसे जैसे एग्जाम होते हैं उनके पेपर करवाए जाते हैं। आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के पेपर में पूछा गया पहला नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है वो अंतर किस जिले का अंकित किया गया है 2001 से 2011 के बीच का दशाब्दी की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरी साइड जिला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गैटोर सभी को मालूम है जयपुर है, लगभग बहुत स्टूडेंट को पता होगा गैटोर जो पर्यटन स्थल है वो जयपुर में। अब पहले का तीसरा जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आगे की चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप देख सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा कि आरपीएससी भी अब ऐसे क्वेश्चन वापस पूछ रही है। आप देख लीजिए गैटोर जयपुर पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में है। फिर आहार म्यूजियम ये आपका हो जाएगा उदयपुर में। इसके बाद दे रखा मीरा मंदिर ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। और करण महल की बात करें तो ये हो जाएगा बीकानेर में। तो करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के पीवाईक्यू से ही आया है पिछली बार, यानी कि एक बार और मैं आपको जो पीवाईक्यू की सीरीज करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, यानी कि एसटी कैटेगरी की बात की जा रही है, उसका प्रतिशत सबसे कम कौन से जिले युग्म में है। आपके पास ऑप्शन है चूरू गंगानगर, जोधपुर पाली, गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नागौर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहले दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी आपके पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मसाला पार्क है ये कहाँ पर अवस्थित है। विष्णुदा तथा सीतापुरा में, नीमराना तथा भिवाड़ी में, कुकस तथा खारा में, मथानिया तथा रामगंज मंडी। तो रामगंज मंडी कोटा में, मथानिया जोधपुर में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ आपके मसाला पार्क अवस्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें पहला दे रखा है आपका, अजयराज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी, ये सही है। दूसरा है कि अजयराज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण कराया और उसका नाम आना सागर है, ये गलत है। ये इस बार पटवारी में भी पूछा गया, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, और वहाँ आपके ऑप्शन में अणोराज नहीं था, इस वजह से वो क्वेश्चन आपका डिलीट भी होगा। तो इसमें आपका अणोराज हो जाएगा, अजयराज नहीं होगा। तो बी कथन तो आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल असत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड लोक नृत्य और दूसरी साइड स्थान है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें आप सभी को मालूम है गुड़ला लोक नृत्य है, ये आपके जोधपुर का है। कहाँ का है, जोधपुर का है। ये लगभग बहुत बार आपने देखा भी होगा, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है एक तरह से। तो जब बी का पहला आप देखोगे तो बी का पहला आपको दूसरे, तीसरे, चौथे 3 जगह देखने को मिल रहा है।
तो पहला दे रखा है भवाई नृत्य। अब भवाई नृत्य कहाँ का है? भवाई नृत्य आपका उदयपुर का है। कहाँ का है? उदयपुर का है भवाई नृत्य। तो इसमें पहले का हो जाएगा दूसरा। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे पहले का दूसरा आपका तीसरे में भी है, पहले में भी है, लेकिन दूसरे में पहला होगा वो आपके सिर्फ तीसरे में ही है, पहले में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि भवाई उदयपुर हो जाएगा, गुड़ला जोधपुर हो जाएगा, बम आपको मालूम है अलवर भरतपुर है तो अलवर हो जाएगा। इसके बाद आपका अग्नि बीकानेर है, यानी कि डी का तीसरा। तो अग्नि नृत्य ही देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अग्नि नृत्य बीकानेर का। डी का तीसरा जब आप ऑप्शन में देखोगे तो सी में ही है और किसी में नहीं है। तो आज आरपीएससी ने कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैंने कहा है आपको चारों ग्रुप की तुलना की जाए तो आज का पेपर ईजी था। मैं चारों ग्रुप की तुलना में बात करके आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड ग्रंथ है और दूसरी साइड रचनाकर है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो एक है आपके पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के ये रचयिता हैं, यानी कि पहले का दूसरा। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले का दूसरा आपको तीसरे चौथे दोनों में देखने को मिल रहा है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। जब नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे हो बीटू सूजा लिखा हुआ है। अब बीटू सूजा राव जयसिरो छंद के लेखक है, यानी कि दूसरे का तीसरा, इसका मतलब करेक्ट आंसर तो सी हो गया, क्योंकि चौथे में दूसरे का चौथा दे रखा जो कि गलत है। और सदाशिव का राज रत्नाकर हो जाएगा और जगजीवन भट्ट का अजितोदय हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी PYQ का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है? स्वाई जय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराणा प्रताप। तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे या पगड़ी के प्रकार कौन से? अब ध्यान रखना यह राजस्थान में प्रचलित की बात की जा रही है। तो अमरशाही है, विजयशाही है, खंजरशाही एक प्रकार की तलवार है, ये कोई पगड़ी नहीं है। शाहजहानी पगड़ी है, लेकिन ये राजस्थान की नहीं है, मुगलों की है। क्वेश्चन में राजस्थान का पूछा तो अ और ब करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को काल क्रमानुसार रखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा काबुल का सूबेदार है, उसके बाद बिहार का सूबेदार है और उसके बाद बंगाल का गवर्नर है, यानी कि यह उल्टा क्रम दे रखा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? बिजोलिया, वर्धा, सिरोही, जयपुर। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आपको PYQ के ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपका PYQ का क्वेश्चन है। शिवाणा के किले का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा, राव मालदेव, सातलदेव, वीर नारायण पवार। तो शिवाणा के किले का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका PYQ का ही क्वेश्चन है। प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर PYQ के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या RPSC का हो। आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। चैनल पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह भी PYQ का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है BB लाल, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल, आलोक त्रिपाठी। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? और RC अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल करेक्ट आंसर होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ से ही है। बहुत बार ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है और RPSC ने भी पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनीक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? नुसरत खान, मोहब्बत खान, उलूग खान, अलाप खान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के जो रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान उनके जो सेनानायक की मृत्यु हुई थी वो सेनानायक आपके नुसरत खान थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? जोजड़ी, सूकड़ी गुइया, बांडी मीठड़ी गुइया। तो लूणी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी आपके झोजड़ी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नस्ल और उसका उपनाम सुमिलित नहीं है? जैसे चोकला सोनाड़ी, गिर एरंडा, थारपारकर मालानी, मगरा चक्री। तो मगरा जो पशुधन नस्ल है उसका उपनाम चक्री सही है, थारपारकर का उपनाम मालानी सही है, गिर का रेंडा भी सही है, लेकिन चोकला सोनाड़ी ये गलत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि लोक देवता और उनके पूजा स्थल मंदिर के संबंध में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? भूरिया बाबा का मेला पूजा स्थल, भूरिया बाबा का पूजा स्थल पांचोटा जालोर दे रखा है, जो कि गलत है। अड़बू जी का बैंगटी फलोदी सही है। मलिनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर पूजा स्थल सही है। वीर फतेह जी का सांथू जालोर सही है। तो ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि युग में सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है? ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है संत माऊजी, संत चरणदास, महर्षि नवलराम, संत रामचरण। तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है आपके संत रामचरण, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, आहुआ। तो आपको मालूम है राजस्थान में 1857 की जो क्रांति का विद्रोह है वो नसीराबाद से ही हुआ था। कहाँ से हुआ? नसीराबाद से, यानी कि पहले का स। उसके बाद 3 जून आपको मालूम है नीमच, यानी कि ब होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर स ब एक ही ऑप्शन में है, सी में। इसका मतलब उसके बाद एरिनपुरा और उसके बाद आहुआ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि एकदम सही है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, ये भी सही है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ, ये गलत है क्योंकि राज्यपाल द्वारा शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज का पेपर है वो ग्रुप डी का जो पेपर है वो ग्रुप ए बी सी की तुलना करें तो इन तीनों की तुलना में आज वाला पेपर इजी था, क्योंकि आज के पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के ही देखने को मिले थे। क्या आपका भी आज पेपर था? अगर था तो कैसा हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे? यानी कि नीचे आपको 4 मुख्यमंत्री बताए गए राजस्थान के। एक हीरालाल देवपुरा है, एक भैरव सिंह शेखावत है, एक शिवचरण माथुर है, एक हरिदेव जोशी है। इनमें से वो मुख्यमंत्री कौन थे जो कि राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो वो आपके हीरालाल देवपुरा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपको मालूम है कौन है? वासुदेव देवनानी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? शुभम दुबे, यशवी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा। तो आपको मालूम है IPL 2025 का जो खिताब है वो RCB ने जीता था। किसे हराया था? पंजाब को हराया था। और इसमें जो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड है ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय और उनके नवनियुक्त कुलपति आपको दे रखे। एक कॉलम में विश्वविद्यालय, दूसरे कॉलम में कुलपति हैं। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति आपके यहाँ दे रखे अखिल रंजन गर्ग हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के जो कुलगुरु या कुलपति का वो है त्रिभुवन शर्मा। कोटा विश्वविद्यालय के है आपके भगवती प्रसाद सारस्वत, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। यानी कि राजस्थान, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान ग्रामीण बैंक में किन किन बैंकों का समायोजन किया गया है? तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इन सभी का समामेलन है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है? तो क्वेश्चन ये सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा है कि राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि SBI है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 केजी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ? बर्मन मिंटू, तरुणपाल सिंह, कुलदीप सिंह, रानी सुनीता। तो विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित होने जा रही है। तो इसमें 71 केजी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो राजस्थान से चयन हुआ वो खिलाड़ी है कुलदीप सिंह, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण था? देखो, जब ये वन रिपोर्ट आई थी उसी समय मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था, वन रिपोर्ट राजस्थान और भारत दोनों की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में, और तभी मैंने आपको कहा दिया कि इस टॉपिक से आगामी चाहे RPSC पूछे या अधीनस्थ पूछे, अगर क्वेश्चन आया तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और आज भी उस वीडियो से ये क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, क्योंकि उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में ला चुका था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है 21.06%, 25.87%, 21.56%, 25.17%। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण और वृक्षावरण जो प्रतिशत है वो 25.17% है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और आज के पेपर में आपने देख लिया होगा PYQ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आगामी एग्जाम चाहे आप किसी की भी तैयारी करें और उसके लिए अगर आपको PYQ के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। रणजीत सागर बांध और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी PYQ का है। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन है सिंधु चिनाब, सतलज व्यास, रावी व्यास, रावी चिनाब। तो रणजीत सागर बांध तो आपका हो जाएगा रावी और दुलस्ती हो जाएगा चिनाब। तो करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमावती और काबिनी सहायक नदियाँ किस नदी की हैं? गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कावेरी। तो हेमावती तथा काबिनी है ये आपके कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है? जनवरी 1995, जुलाई 2001, जनवरी 2001, जुलाई 1995। तो जनवरी 1995 से भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 49 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 39 का। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 43 का में किया गया, अनुच्छेद 39 का में किया गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? 5, 7, 8, 6। तो 1935 के अधिनियम द्वारा 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रांत कौन कौन से थे? एक आपका था असम, एक आपका था बंगाल, एक आपका था बिहार, एक आपका था बॉम्बे, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, और लास्ट जो था वो आपका कौन सा था? संयुक्त प्रांत। कौन सा था? संयुक्त प्रांत। तो ये 6 प्रांत थे जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा।